हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीएसएफ एससीएम एसआई स्टोनो की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीएसएफ एससीएम एसआई स्टोनो का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। ये जो आप पेपर देख रहे हैं ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेगा आप लोग। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आप लोग देख पा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल। तो ये बीएसएफ एससीएम का प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग जनरल हिंदी के क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको पता है कि जनरल हिंदी के लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ कहीं का ना होना सही विकल्प का चयन करें। कहीं का नहीं होना, तो कहीं का नहीं होना, जैसे कि आपने कोई गलती की है मान लीजिए, और आप अपने पिताजी की नज़र में गिर गए, आप अपने दोस्तों की नज़रों में गिर गए, आपने ऐसा काम किया, तो कहीं का ना होना इसका मुहावरा होता है घर का ना घाट का। क्या होगा? घर का ना घाट का। तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नंगा बड़ा परमेश्वर से लोकतृप्ति का क्या अर्थ है? उचित विकल्प का चयन करें। नंगा बड़ा परमेश्वर, इसकी लोकतृप्ति क्या होगी? इसकी लोकतृप्ति होगी निर्लज से सब डरते हैं। नंगा बड़ा परमेश्वर, निर्लज से सब डरते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। संप्रदान कारक, आप लोगों ने बचपन में काफ़ी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान को के लिए कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि संप्रदान कारक का उदाहरण कौन सा होगा। याचक को अन्न दे दो, तो इसमें जो है याचक को अन्न दे दो, इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो संप्रदान में क्या आ रहा है? को और के आ रहा है। संप्रदान में को और के आ रहा है, तो इसमें आप दे सकते हैं, इसमें को आ रहा है कि संप्रदान को के लिए याचक को अन्न दे दो, संप्रदान को के लिए, यानी याचक को अन्न दे दो। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो तोता का पर्यायवाची शब्द होता है कीर। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुगा, देखिए सुगा हुआ, फिर इसके बाद शुक हुआ, सुगा शुक, सुआ, सुआ हुआ, कीर, कीर हुआ। तो ये कीर तो ऑप्शंस में है ही। दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय, कहाँ पर लिखें इसको? इसको लिख देते हैं यहाँ पर, दाड़िम प्रिय। तो ये सभी शब्द पर्यायवाची शब्द जो है ना, ये सभी पर्यायवाची शब्द तोता के पर्यायवाची शब्द हैं। दाड़िम प्रिय, सुगमा, सुख, सुआ, कीर। ऑप्शंस में इनमें से अगर कोई भी दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाले वाक्य का चयन कीजिए। अकर्मक क्रिया, रमाकांत सोता है, यानी रमाकांत सोता है, रमाकांत सो रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस समासिक पद में अव्ययभाव समास है? जैसे कि चौखट, प्रतिलिपि, पथभ्रष्ट, सचिवालय, तो प्रतिलिपि में अव्ययभाव समास हो जाएगा। कैसे होगा वो भी देख लीजिए। जहाँ पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर आ जाए, उद आ जाए और हर आ जाए, वहाँ पर हो जाता है आपका अव्ययभाव समास। अब देखिए, स्टार्टिंग का शब्द देखिए प्रति है इसमें, और प्रति ये रहा, तो ये सभी शब्द अव्ययभाव समास के उदाहरण है। जैसे कि यथोचित, यथादिन, अनुप्रति, प्रतिदिन, प्रतिलिपि, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। इसे आप किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, इससे आप अव्ययभाव समास को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं। अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा,
किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि है, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए वैसे तो आंसर तो हो जाएगा दुर्जन। जब आप दुर्जन की संधि करेंगे तो दुर्जन की संधि क्या होती है, दुर धन जन। और पूछा क्या जा रहा है कि इसमें विसर्ग संधि कौन सी होगी, इसमें विसर्ग संधि की बात हो रही है। सही विकल्प की पहचान कीजिए, किस शब्द के विच्छेद में विसर्ग संधि है। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, ये इसकी संधि नहीं होगी। दुर्जन की संधि होती है दु धन जन। और पूछा क्या जा रहा है कि इसमें विसर्ग संधि कौन सी होगी। तो जब ऐसे तोड़ते हैं तो तोड़ने से पता चल जाता है कि दुर्जन में विसर्ग संधि हो जाएगी। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस शब्द समूह के सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द है। अरि रिपु बैरी। तो जैसे कि इसमें अरि रिपु और बैरी ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये शत्रु के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। किसके, शत्रु के ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नमा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस संधि विच्छेद की पहचान की जिसमें व्यंजन संधि है। मात्रधन छाया, मात्रधन छाया। तो इसमें व्यंजन संधि की बात हो रही है, तो चौथा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पहचानने का तरीका क्या है, ये आप देख रहे हैं, जहाँ पर मान लीजिए जहाँ पर ऐसा हलंत आ जाए या फिर रा नीचे हो, वहाँ पर हो जाता है आपका व्यंजन संधि। पहचानने का ये तरीका है। ठीक है, तो मात्रधन छाया ये आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। होना तो यहाँ पर भी चाहिए कि मात्रधन आदेश, लेकिन ये संधि नहीं होगी, मात्रधन छाया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, कंगाल कंकाल समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म के लिए सही अर्थ वाले विकल्प का चयन कीजिए। निर्धन ठटरी, चौथा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। अनिवेश, तो अनिवेश का अर्थ क्या होता है, बिना पलक गिराए हुए, इसको कहते हैं अनिवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। सार्वजनिक, सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है, जो सबके उपयोग के लिए हो। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में द्विगु समास है। किस विकल्प के विग्रह में द्विगु समास है। दुमुट, जो संख्यावाची शब्द होता है, मैंने आपको कई बार बताया होगा, शायद आप हमारी क्लासें नहीं देखते हैं। जो संख्यावाची शब्द होता है वो होता है द्विगु समास। तो दुमुट, तो इसमें दो निकल रहा है, दो, तो ये संख्यावाची, जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ द्विगु समास होता है। जो बीच में योजक चिन्ह होता है वो द्वंद्व समास होता है। बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से शुद्ध विलोमार्थक शब्द की युग्म की पहचान कीजिए। श्रोता का विलोम शब्द क्या होता है, वक्ता होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से बता सकते थे आप लोग। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द के विलोम युग्म की पहचान करें। तो कृष्ण का विलोम शब्द क्या होता है, कृष्ण का विलोम शब्द होता है प्रबद्ध। क्या होता है, प्रबद्ध। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रणत शब्द के विलोम युग्म की पहचान कीजिए। तो प्रणत शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, प्रणत शब्द का विलोम शब्द होता है प्रगल्भ। क्या होता है, प्रगल्भ। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए गद्यांश भी पूछा जाता है। लगभग 4 क्वेश्चंस गद्यांश के होते हैं। तो गद्यांश को करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़िए, बहुत ही अच्छे से पढ़िए, दिमाग खोलकर। उसके बाद क्वेश्चंस देखिए कि क्वेश्चंस में क्या पूछा है। फिलहाल गद्यांश को पढ़ेंगे नहीं, इसलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, गद्यांश के अनुसार भारतीय किसान के दयनीय दशा के प्रमुख कारण क्या हैं। पूंजी, शिक्षा का अभाव और प्राकृतिक प्रकोप। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत की लगभग कितनी आबादी कृषि पर आधारित है। तो भारत की लगभग 70% जो आबादी है ये कृषि पर आधारित है। 19वां क्वेश्चन क्या है, ध्यानपूर्वक देखेगा, भारतीय कृषि को समश्रुत बनाने के लिए गद्यांश में क्या सुझाव दिए गए हैं। सरकारी तौर पर ब्याज मुक्त या कम ब्याज पर ऋण की सुविधा मिलना और अन्न पैदा होने पर उचित मूल्य पर बिक्री की व्यवस्था होना। तीसरा ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन क्या है, हिंदी का 20वां क्वेश्चन है, भारतीय किसान की दिनचर्या को किस प्रकार की दिनचर्या कहा गया है। एक साधक की दिनचर्या। किसकी, एक साधक की दिनचर्या। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ एससीएम के एग्जाम में कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, एक खालिस्तान आपके आईपी पते को वीपीएन होस्ट द्वारा चलाए जा रहे विशेष रूप से कॉन्फ़िगर किए गए रिमोट सर्वर के माध्यम से नेटवर्क को पुनः निर्देशित करके आपके आईपी पते, आईपी एड्रेस को छुपा लेता है।
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये छुपा लेता है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका ये सही। अगला क्वेश्चन क्या है, MS वर्ड 365 क्लिप बोर्ड में हमें खालिस्तान तक कॉपी करने की अनुमति देता है 24 आइटम्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विंडो XP में कंप्यूटर पर प्रोग्राम, एप्लीकेशन या एक आइटम, फाइल या प्रोग्राम के शॉर्टकट को संदर्भित करता है? आइकॉन। कॉलमों को मिलान करें, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कॉलमों को मिलान करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाए, ध्यानपूर्वक देखिए किससे क्या मिलान खा रहा है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो ए वाला जो फार्मूला है ये आपका किस पर लगेगा? ए वाला जो फार्मूला है ये लग जाएगा 17 से, और जो बी वाला आपका जो फार्मूला है ये लग जाएगा थर्ड वाले पे, और सी वाला जो फार्मूला आपका है ये लग जाएगा चौथे वाले पे, और डी वाला जो फार्मूला है ये लग जाएगा पहले वाले पे। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा, कॉलमों को मिलान कीजिए। तो तीसरा ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आपका कॉलम ए है, कॉलम ए का जो चयन है यानी Alt प्लस एंटर, इसका जो सुमेल है ना ये हो जाएगा चयनित आइटम की विशेषता, इससे दूसरे से हो जाएगा। और वी वाला जो है इसका जो सुमेल है ये हो जाएगा तीसरे वाले से। ठीक है, इसके बाद सी वाला जो है सी वाला हो जाएगा चौथे वाले से, और डी वाला जो है ये हो जाएगा पहले वाले से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉलमों को मिलान कीजिए। तो इसमें जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला वाला जो मिलान है आपका, पहला वाला जो मिलान है आपका ए वाला, मैं ए की बात कर रहा हूँ, इसमें जो आपका ए वाला जो मिलान है ये हो जाएगा सेकंड वाले से, ओपन सोर्स मेल ट्रांसफ़र एजेंट MTA। इसके बाद बी वाला जो है ये हो जाएगा तीसरे वाले से। ठीक है, सी वाला जो है आपका चौथे वाले से हो जाएगा, और हॉटमेल यानी पहले वाले से हो जाएगा। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, MS Excel 365 में वर्ष के सीट के नामकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही हैं? तो इसमें जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्क सीट के नाम में 31 से अधिक अक्षर हो सकते हैं। यहाँ पर आपको गलत कथन की पहचान करनी है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। MS वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग को बदलने के लिए व्यू विंडो स्प्लिट पर जाएं। अगला क्वेश्चन देखेगा, क्लिपबोर्ड पर सामग्री को कॉपी करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+C का उपयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? देखिए वैक्यूम ट्यूब जो है ना पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। अगला क्वेश्चन क्या है, MS Excel 365 में CSV फॉर्मेट में फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का उपयोग किया जाएगा? सेव एज का। यहाँ पर देखिए कॉलमों को मिलान करने के लिए बोला जा रहा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कॉलमों को मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का तो हो जाएगा सेकंड वाले से, बी का हो जाएगा थर्ड वाले से, और सी का हो जाएगा चौथे वाले से, और डी का हो जाएगा पहले वाले से। नीचे दिए गए सही या गलत प्रश्नों की पहचान कीजिए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो आपका तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सही या गलत कथन की पहचान करें। इसमें जो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल से, पहला गलत, दूसरा सही और तीसरा सही। MS वर्ड में नेविगेशन और फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्रमशः क्या है? Ctrl+F, Ctrl+H। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखेगा। वैसे तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए ए वाले का जो सुमेल है सेकंड वाले से हो जाएगा, बी वाले का थर्ड वाले से हो जाएगा, सी वाले का चौथे वाले से, और डी वाले का पहले वाले से हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो इसमें जो आपका पहला जो है सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यानी कि तीनों ही सही है। निम्नलिखित में से प्रोग्राम विंडो XP में फाइलों और फोल्डरों का प्रबंधन करने में कौन मदद करता है? केवल जो आपका पहला वाला ऑप्शन जो है आपका
विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। इसमें देखिए मिलान के लिए बोला जा रहा है, तो कंप्यूटर में आपको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, क्योंकि एससीएम में सिलेबस में कंप्यूटर भी है। दूसरे से हो जाएगा, बी वाला थर्ड से हो जाएगा, सी वाला चौथे से और डी वाला पहले से हो जाएगा।